एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर हमेशा डाल रहा है। तो कहा गया क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो ऑल्टीट्यूड है एक राइट ट्राइंगल का वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब इस तरीके से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये ऑल्टीट्यूड होता है, हमें सबको पता है। ये बेस है, इसको हम 90 डिग्री मान लेते हैं, सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब उसने बोला ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, तो मतलब अगर बेस x है तो वो बेस से 7 कम है, तो वो x माइनस 7 हुआ। अब हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी दिया है यहाँ पे 13, तो फाइंड द अदर टू साइड्स। तो टू साइड्स मतलब ऑल्टीट्यूड और बेस हमने निकालना है क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हम पीजीटी लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट कि जो बेस है वो x है और जो ऑल्टीट्यूड है वो x माइनस 7 है। फिर हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बाय पीजीटी। तो पीजीटी के हिसाब से हाइपोटेन्यूज ये है, तो वो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि रूल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो मैंने ये इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो बेटे देखो 13 का स्क्वायर हो गया 169, x का स्क्वायर एज इट इज़, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो यह आया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू ज़ा 14x। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये यहाँ पे आया तो माइनस 169 और इक्वल टू वहाँ क्या रह गया, 0 रह गया। तो 2x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे कितना है, माइनस 14x है, तो पहले माइनस 14x लिख लेते हैं। 49 में से 169 जाएंगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 7x 14x और 2 इंटू 60 120 इक्वल टू 0। 2 वहाँ जाके तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसलिए एक स्टेप हम बचा लेते हैं। इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 60 है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 60, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 यहाँ 5 यहाँ, 12 माइनस 5 7 होते हैं और 12 5 ज़ा 60 होता है। नंबर यहाँ नेगेटिव का मिडिल टर्म, तो बड़ा नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या रहा है, x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x इंटू 12 हो गया 12x प्लस इन दोनों में 5 कॉमन, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 हो गया। तो बेटे एक आया हमारा क्या, x प्लस 5 और एक आया हमारा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x आ रहा है 12 और x आ रहा है माइनस 5, बट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो बट साइड कांट भी नेगेटिव, तो इसका मतलब साइड जो है वो 12 मानी जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद बेस आ जाएगा। तो फिर लिख दीजिए यहाँ पे देयरफॉर, भाई जो बेस था वो तो हमने x लिया था, तो x था 12 सेंटीमीटर और आपने जो ऑल्टीट्यूड लिया था वो x माइनस 7 था, तो वो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा बेस भी निकल गया और अल्टीट्यूड भी निकल गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट पेपर में आ भी सकता है। अब उस क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं बच्चे क्या दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ पॉटरी के आर्टिकल्स एक दिन में बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक दिन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक सिंगल आर्टिकल की प्रोडक्शन का जो रेट है वो 3 ज़्यादा है, किससे, डबल द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए उससे 3 ज़्यादा है, लेकिन किससे 3 ज़्यादा है, ये जो आपका आर्टिकल प्रोड्यूस उस दिन में हुआ है उसका डबल प्लस 3 और ज़्यादा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उस दिन जो थी वो 90 रुपये थी। तो आप बताइए कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए और एक आर्टिकल की कीमत
कितनी थी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है बच्चे। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो सबसे पहले तो हमें नहीं पता था कि कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, तो हम लिखते हैं कि लेट करते हैं जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ए हुआ एक दिन में एक्स हो गए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई। तो देखिए जी, जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की एक सिंगल आर्टिकल की, तो हमें बताया गया था वो डबल थी किससे, जो एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, वो हो गया 2x और 3 और ज़्यादा, तो ये कुछ दिया हुआ है, इतने पैसे के हो गए, ठीक है। तो एक टोटल आप लोगों को कॉस्ट भी दी हुई थी कि कितने पैसे लगे हैं प्रोडक्शन में, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हो गई 90 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे करना क्या है, सिंपल, कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, आसान सा है। x इंटू 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू 3x इक्वल टू 90 यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। a है 2, c है माइनस 90, तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 180 आ रहा है हमारे पास। तो 2 9 ज़ा 18 और 0 यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 0 यहाँ पे, 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो हमें क्या चाहिए था, मिडिल में 3 चाहिए था, ठीक है ना। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 यहाँ पे और 3 5 ज़ा 15, तो 15 में से 12 के 3 आ ही जाएंगे और 15 इंटू 12 180 ही होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे भैया 2x स्क्वायर, क्या करते हैं माइनस लिख लेते हैं, माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 12 के पॉजिटिव 3 होते हैं। अब इनमें कॉमन क्या है 2x, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 6 हो गए 12x, प्लस इन दोनों में 15 कॉमन, 15 इंटू एक्स 15x और 15 6 या 90 होते हैं इक्वल टू 0। तो बच्चे एक आया 2x प्लस 15 और एक आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक आया 2x प्लस 15 0 के बराबर और एक x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x एक 6 आ गया और 2x जो है वो माइनस 15 आ गया, तो x जो है वो माइनस 15/2 आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो क्या लिखना है, बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि बनाए हैं, वो कह रहा है नेगेटिव में, मतलब वो तो कह रहा है बनाए ही नहीं है, ऐसा थोड़ी था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था बनाए हुए हैं, तो ये कांट भी नेगेटिव, ये हो नहीं सकता। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, तो भैया जी वो 6 हो गए क्योंकि x दिया था, और कितनी कॉस्ट है एक आर्टिकल की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो वो दिया हुआ था 2x प्लस 3, तो 2 यहाँ, x की वैल्यू यहाँ 6 प्लस 3, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3, इसका मतलब 15 रुपये उस की आर्टिकल की कीमत हो गई। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर।